Good morning, students. Today we are going to start a new topic, noun clause. Question बनता है, combine these two sentences and make a complex sentence. यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। मैंने आपको नाउन क्लॉज देखते हैं अपन कैसे बनाना है। दो सेंटेंसेस आपको दिए गए होंगे और आपको उनको जोड़ना है। जिस वर्ड से जोड़ा जाता है वो कनेक्टर कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है, संयोजक शब्द कहलाता है। जोड़ना किससे है ये देखते हैं। इसके कंजंक्शंस देखते हैं। एक तो है दैट। दैट से कब बनाएंगे नाउन क्लॉज? जब टू सिंपल सेंटेंसेस दिए होंगे या निगेटिव भी हो सकता है एक। इफ या वेदर ये तब जब एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो और WH वर्ड, कौन सा WH वर्ड? विच इज गिवन इन द सेंटेंस। क्या कंजंक्शंस यूज करना है? पहला दैट है। कब? जब दो सिंपल सेंटेंसेस आपके पास हों या एक नेगेटिव सेंटेंस आपके पास। इफ या वेदर ये तब जब एक सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो और WH वर्ड तब जब वहां कोई WH वर्ड ऑलरेडी सेंटेंस में दिया हो। तो जहां WH वर्ड दिया है वहां क्या दैट लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। या इफ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? ये टोटल सेंटेंस के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस आपको क्या दिया है। यदि वो सिंपल सेंटेंस है तो वहां आप WH वर्ड कैसे लगा सकते हैं, और यदि WH वर्ड वहां दिया है तो वहां पर आप इफ या दैट का यूज नहीं कर सकते। नाउन क्लॉज बनाने के 5 तरीके होते हैं। 5 में से वो आपसे ये नहीं कहते कि आप एज सब्जेक्ट बनाएं, कि एज ऑब्जेक्ट बनाएं, कि एज कॉम्प्लीमेंट बनाएं, कि एज प्रीपोजिशन बनाएं, कि एज केस इन अपोजिशन बनाएं। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि आपको नाउन क्लॉज बनाना है। चूंकि ये 5 तरीके से बनता है इसलिए मैं आपको 5 तरीके से नाउन क्लॉज बनाना बताऊंगा। लगेगा दैट 100% कब? जब सिंपल सेंटेंस होगा या नेगेटिव होगा। अच्छा, इसमें हो सकता है इंटरोगेटिव में नेगेटिव, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन एक इंटरोगेटिव होगा इसमें 100%, तभी इफ की कंडीशन बनेगी। या WH वर्ड दिया होगा तो WH वर्ड की कंडीशन बनने वाली है। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता। मतलब जहां दैट लगता है या इफ लगता है वहां WH वर्ड नहीं हो। जहां WH वर्ड है वहां दैट नहीं या इफ नहीं, और इफ लगता है वहां दैट नहीं या WH वर्ड नहीं। एक दूसरे को क्रॉस कोई नहीं कर सकता। चाय बनाइए कभी आप लोगों ने बनाई ना? क्या करते अपन? एक काम करते हैं, चाय में क्या करते हैं? तेल डालते हैं, थोड़ा सा धना मिर्च मसाला डाल देते हैं, दूध पत्ती डाल देते हैं, है ना? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चाय में ये चीजें डलती ही नहीं। तो वैसे ही यहाँ दैट लगता है वहां इफ लगता ही नहीं, है ना? तो अब मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं कि आपको इसको बनाना कैसे। पहला तरीका, एज ऑब्जेक्ट। ऐसे 2 सेंटेंस आपको दिए होंगे, आई नो दिस
ही विल बाय अ कार। हाँ भाई क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्यों है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा या किसी भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं है। आगे होती क्वेश्चन मार्क लगा होता तो सेंटेंस इंटरोगेटिव। और डब्ल्यू एच वर्ड लाइक हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई ये दिया नहीं है। अगर ये दिया होता तो अपन यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करते। अब ये दोनों सेंटेंस सिंपल हैं, इसलिए ये तो 100% तय है कि यहाँ पर दैट का यूज होगा ही होगा। आपने नो लिखा और दिस के प्लेस पर दैट लगाया और सेकंड सेंटेंस को आपने इसमें जोड़ दिया, ये सेंटेंस आपका बन गया। कैसे, दोनों सेंटेंस सिंपल थे। अरे तो सर इसको एज ऑब्जेक्ट कहा क्यों गया, ये ऑब्जेक्ट इसीलिए कहा गया कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपको कंजंक्शन का यूज करना है, इसलिए इसको अपन ने एज ऑब्जेक्ट कहा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। ही आस्क्स दिस, इज ही वेल। अब ये हुआ इंटरोगेटिव। ठीक, इसका मतलब है कि इफ लगाओ या वेदर लगाओ। ठीक है, तो अब यहां दैट नहीं लग सकता। क्यों, ये इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव समझते ना, जब हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है क्वेश्चन मार्क उसमें लगा हुआ होता है। ठीक, अब आपने क्या किया, ही आस्क्स, इसकी जगह क्या लगाया, इफ। अच्छा, जब अपन दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो सेकंड सेंटेंस कभी इंटरोगेटिव हो सकता क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसको कंजंक्शंस का यूज करके जोड़ दिया, इसलिए वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो ही नहीं सकता। अब आपको इसको सिंपल करना पड़ेगा और सिंपल करने का ये रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसका मतलब इन दोनों का प्लेस आपस में क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ही के बाद इज आ गया है ना, बात समझ आ रही ना आप लोगों को। इज ही वेल था, क्या था, इज ही वेल इंटरोगेटिव था। अब जैसे ही आपने कंजंक्शन लगाया तो इसको आपने सिंपल किया, और सिंपल किया तो पहले सब्जेक्ट और देन हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपको। आई नो दिस, हु इज ही, क्या दिया, हु दिया, हु दिया ना। सिंपल है क्या, नहीं है। दैट लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता। इंटरोगेटिव है क्या, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस, नहीं है। किससे स्टार्ट है, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट, इसलिए क्या लगेगा, डब्ल्यू एच वर्ड ही यहाँ कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा। अपन ने क्या किया, दिस हटाया और यहाँ पर क्या कर दिया, हु। अब इन दोनों का प्लेस चेंज करना पड़ेगा। देखो बोलने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन सही तो यही है, क्योंकि हर चीज का एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर पे कोई भी सेंटेंस जो है जमता है। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, कब, जब सेंटेंस सिंपल हो। और इंटरोगेटिव होता तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब इन दोनों का अपन ने प्लेस क्या किया, चेंज किया, तो ही इज, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपका ऐसा बना। ये आपका पहला तरीका है नाउन क्लॉज बनाने का। आपको ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि दोनों सेंटेंस सिंपल होंगे तो वहां दैट लगेगा, दो में से एक सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो वहां पर आपको इफ लगाना है या वेदर लगाना है, और डब्ल्यू एच वर्ड दिया होगा तो आपको वहां पर डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना है। बात समझ आ रही है। ये आपका ऐसा, देखो वो आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप एज सब्जेक्ट बनाओ कि एज ऑब्जेक्ट बनाओ, क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि नाउन क्लॉज बनाओ। लेकिन चूंकि ये 5 तरीके से बनता है, इसलिए अपन इसको 5 तरीके से इसकी स्टडी करेंगे कि ये बनता कैसे कैसे है। तो ये आपका पहला तरीका है। मैं आपको कुछ होम एक्सरसाइज दूंगा और जो आपको करके मुझे इसकी पिक सेंड करनी है। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है।
ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। ये 5 तरीके से मैं आपको नाउन क्लॉज बता रहा हूँ। ये आपका पहला तरीका है, इसमें एज ऑब्जेक्ट कहलाता है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कंजंक्शन लगा रहे हैं। दोनों सेंटेंस सिंपल होंगे, आप दैट लगाएंगे, एक इंटरोगेटिव होगा, आप इफ या वेदर लगाएंगे, और WH वर्ड दिया होगा तो वहाँ पर आपको WH वर्ड का यूज करना है। ये आपकी होम एक्सरसाइज है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, एज सब्जेक्ट, है ना। द न्यूज इज ट्रू द एक्स मिनिस्टर हैज बीन अरेस्टेड, दिस इज ट्रू। दोनों सेंटेंस सिंपल है, पक्का, ठीक है ना। इंटरोगेटिव है नहीं, हेल्पिंग वर्ब आगे है क्या, नहीं है, क्या है, सिंपल है। अब इसको एज सब्जेक्ट बना रहा है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के कहाँ होता है, स्टार्टिंग में होता है ना। तो आप लोगों को जिसका करना दैट, ये तो पक्का है, दोनों सेंटेंस सिंपल हैं तो दैट लगेगा। जिसका दैट, और दैट कहाँ आया, इसके फर्स्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग में, है ना। दैट द एक्स मिनिस्टर हैज बीन अरेस्टेड, क्या हटा, दिस हटा, क्या बचा, इज ट्रू। ऐसा इसलिए सब्जेक्ट है कि जो कनेक्टर है, जो कंजंक्शन है, उसको आप कहाँ ले गए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले गए। सेंटेंस विल बिगिन विद कंजंक्शन, है ना। अब इसमें देखो, जिसका दैट का ले गए आगे, और WH वर्ड कहाँ दिया होगा, इसमें आगे ही दिया गया होगा। देखो आप, when will he return, this is not clear, ठीक, क्या दिया, WH वर्ड कहाँ दिया, आगे ही दिया, मोस्टली आगे ही इसमें मिलेगा आपको, तो और आसान हो गया। बस क्या करना, क्या है, WH वर्ड लगा है वही लगेगा। इन दोनों का प्लेस आपको आपस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्यों, सिंपल करने जा रहा। when he will return, this हटा, is not clear, ठीक। ये आपका WH वर्ड कहाँ दिया जाता है, इसमें आगे ही दिया है, कहाँ लगाना था, आगे ही लगाना था। बस इन दोनों का प्लेस चेंज हुआ, और क्या किया आपने, इस दिस को हटा दिया। तो ये आपका दूसरा तरीका है एज सब्जेक्ट नाउन क्लॉज को बनाने का। दूसरा तरीका एज सब्जेक्ट, नाउन क्लॉज बनेगा चाहे एज ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे एज सब्जेक्ट बनाओ, लेकिन दोनों सेंटेंस सिंपल होंगे। दैट लगाओगे, दो में से एक सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, इफ या वेदर लगेगा, और WH वर्ड दिया होगा तो वहां पर आपको WH वर्ड का यूज करना है। ये आपको दूसरा तरीका है। मैं इसके बाद में आपको होम एक्सरसाइज दे रहा हूं।
ये आपको होम एक्सरसाइज है जो आपको करके बतानी है ना। ओके, थैंक यू क्लास।